विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? ऑप्शन ए चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन बी चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन डी चेंजिंग रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो हमको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है जब हम ये कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहां पर पहला ऑप्शन ये बोल रहा है चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। तो अब यहीं पर देखिए यदि हम नंबर ऑफ पोल जो चेंज करने का जो हमारा मेथड है, क्या वो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये तो पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल हियर। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन में से कौन सा स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो स्क्वायरल केज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो पहला मेथड जो है, जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, अब यहीं पर गौर कीजिएगा, एक पॉइंट यहां पर यह भी अराइज होता है कि पोल चेंजिंग मेथड जो है ये केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही पॉसिबल क्यों हो रहा है, स्लिप रिंग में पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है? तो यहां पर एक्चुअल में डिस्कस करने वाली बात यह है कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है इसका एक ऑपरेशनल फीचर ये होता है कि यदि जितना भी अमाउंट ऑफ पोल्स चेंज होगा स्टेटर साइड में ही, उसके करस्पॉन्डिंगली रोटर साइड में भी उतना ही पोल चेंज हो जाता है। इसीलिए ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ स्टेटर साइड ऑफ द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा वो बोल रहा है बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर देखिए हमने देखा हुआ है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड इज एप्लीकेबल टू द स्टेटर साइड ऑफ द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहां पर भी ये जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वाला जो ऑप्शन है यहां पर ये भी पॉसिबल है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। थर्ड की बात करें, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई वोल्टेज। तो देखिए हमने पहला ही यहां पर मेंशन किया हुआ है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल मेथड इज एप्लीकेबल टू द स्टेटर साइड ऑफ स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहां पर ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम जो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टेटर साइड ऑफ द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया है ऑप्शन डी, वही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी ये बोल रहा है बाय चेंजिंग द रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखिए जो रोटर रेजिस्टेंस मेथड हमने डिस्कस किया हुआ है, हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा है कि ये जो मेथड है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द रोटर साइड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दैट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये जो टेक्निक है रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस को चेंज करने का जो टेक्निक है इसको हम स्क्वायरल केज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज द ऑप्शन डी। Next question, the speed of a slip ring 3-phase induction motor can be controlled from the rotor side by option A changing the supply voltage, option B changing the supply frequency, option C rheostatic control and option D changing the number of poles. Now see in this question हमको बोला है कि स्पीड ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड बाय। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसमें से कौन से ऑप्शंस को यूज करके हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यह प्रॉब्लम हमको बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। तो ये जो बोल रहा है बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेटर साइड ऑफ ए स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये हमने देखा हुआ है। तो ये
जो सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन वाला जो मेथड है ये रोटर साइड में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? ओनली ऑन द स्टेटर साइड। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन हमको ये बोल रहा है बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर देखिए अंडर द सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड हमने यहां पर देखा हुआ है ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेटर साइड ऑफ द स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये भी जो मेथड है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेटर साइड बट नॉट टू द रोटर साइड। तो ये ऑप्शन भी जो हमारा है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वाला ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा किसके लिए? हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए एज पर दिस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को बोल रहा है रियोस्टैटिक कंट्रोल। अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द रियोस्टैटिक कंट्रोल। चलिए इस ऑप्शन में हम आते हैं, पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। तो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए हमने पॉइंट डिस्कस किया हुआ है अंडर द सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड पोल चेंजिंग मेथड इज ओनली एप्लीकेबल टू दी वी कैन से इट इज ओनली एप्लीकेबल टू दी रोटर साइड सॉरी ओनली एप्लीकेबल टू द स्टेटर साइड ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो पोल चेंजिंग मेथड है भाई ये तो स्लिप रिंग के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता, ये तो सिर्फ एप्लीकेबल होता है स्क्वायरल केज के लिए। तो ये तो वैसे ही ये मेथड जो है ये जो हमारा ऑप्शन है तो वैसे ही हट जाएगा। तो यहाँ हमें देखने की आवश्यकता भी नहीं है कि फ्रॉम विच साइड इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि पोल चेंजिंग मेथड इज एप्लीकेबल ओनली टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और इस पॉइंट को हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब तो ये हमारा ऑप्शन यहां पर नहीं होगा। अब हम आते हैं ऑप्शन सी में, यहां पर बोल रहा है रियोस्टैटिक कंट्रोल। आप जानते होंगे रियोस्टेट मतलब रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट ये होता है बाय दी वेरिएशन, हम इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है रोटर रेजिस्टेंस मेथड अंडर दी स्लिप कंट्रोल मेथड। तो जो रोटर रेजिस्टेंस मेथड है इस यहां पर हम रोटर की वैल्यू को हम यहां पर रोटर की जो वैल्यू है इसको हम वेरी कर सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ रियोस्टेट। तो रियोस्टेट की हेल्प से रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। और हमने ये पॉइंट यहां पर डिस्कस भी किया हुआ है कि जो रोटर रेजिस्टेंस मेथड है इट इज एप्लीकेबल टू द रोटर साइड ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन का आंसर ही यहां पर दिया हुआ है रोटर साइड ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, सो बाय द हेल्प of the rheostat we can vary the amount of the rotor resistance and we can control the speed of a slip ring induction motor. Okay, so for this particular problem the answer is the option C, rheostatic control.